हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 इंटीजर के एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि अब हम समझते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी यार्ड्स में। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, मतलब एक टैंक है जिसमें सीढ़ियां है, स्टेप्स है, कहां पे, अंदर। अ मंकी, एक बंदर, इज सिटिंग, बैठा है, कहां पे, ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब पहली सीढ़ी पे। द वाटर लेवल कहां पे है, 9th स्टेप में है। अब इसका फर्स्ट पार्ट, ही जम्प्स, ही कौन है, मंकी। मंकी जम्प्स करता है 3 स्टेप डाउन एंड उसके बाद जंप करता है वापस 2 स्टेप्स ऊपर को। इन हाउ मैनी जंप्स, कितनी जंप्स में, विल ही रीच, ही मतलब मंकी रीच, कब कितने स्टेप्स में मंकी पहुंचता है, वाटर लेवल पे, मतलब 9th स्टेप में। तो जैसे कि हमें ये दे रखा है कि एक मंकी है, वो कहां पे, फर्स्ट स्टेप पे, वाटर लेवल 9th स्टेप में, पूरा क्या है, वाटर टैंक है एक। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं फर्स्ट वाले को। पहले क्या लिखा है, मंकी, लिख लो पहले, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। मंकी, मंकी जंप्स करता है, मंकी जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड जंप्स करता है 2 स्टेप्स अप, जंप्स 2 स्टेप अप। तो यहां हम कॉलम बनाते हैं जंप्स का, जंप्स यहां हम बनाते हैं स्टेप्स का। पहली जंप में वो कहां पे था, फर्स्ट पे तो था वो, और वो 3 स्टेप नीचे आ गया, तो कितना आ गया, वो 4th स्टेप पे आ गया। दूसरी जंप में वो 2 स्टेप ऊपर आ गया, तो कितना हुआ, वो 2 पे आ गया। तीसरी जंप में 2 पे तो था और 3 जंप फिर नीचे आ गया, वो आ गया 5th स्टेप पे। 4th जंप में वो 5th पे था और 2 स्टेप ऊपर आ गया, तो वो 3 हो गया। 5th जंप में वो 3 पे था और 3 स्टेप नीचे आ गया, 6 हो गया स्टेप। और 6th जंप में वो 6 सीढ़ी स्टेप पे था और 2 ऊपर आ गया, फिर कितने हो गए, 4। अब यहाँ पे 7th जंप में वो कहां पे था, 4 पे था और 3 स्टेप वो नीचे आ गया, कितना हुआ, 7। 8th स्टेप में क्या हुआ, वो 2 स्टेप 2 सीढ़ी फिर ऊपर आ गया, कितना हुआ, 5। फिर 9th उसमें क्या हुआ, 5 था, वो 3 स्टेप्स डाउन हो गया, तो कितना हुआ, 8। 10th स्टेप में क्या हुआ, वो 2 सीढ़ी फिर ऊपर आ गया, कितना हुआ, 6। अब 11th जंप में क्या हुआ, वो 3 स्टेप नीचे आ गया, कहां पे आ गया, 9th में, और वो कहां पे था, वाटर लेवल 9th में था। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मंकी रीच 9th स्टेप इन, कितने जंप में गया वो, 11th जंप। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा है। सेकंड पार्ट पूछा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उसने पानी पीने के बाद, ही मंकी वॉन्ट्स टू गो बैक, मंकी को कहां जाना है, दोबारा ऊपर। फॉर दिस, उसके लिए, ही मंकी ने जंप करा 4 स्टेप्स अप, अब 4 सीढ़ियां वो ऊपर गया, एंड उसके बाद वो 2 सीढ़ी नीचे आया, इन हर मूव में। अब पूछा इन हाउ मैनी जंप्स, कितनी जंप्स में, विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, मतलब कितने जंप्स में वो कहां पहुंचेगा, टॉप स्टेप में, मतलब पहली सीढ़ी पे। तो देखते हैं, अब हम करते हैं यहां सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं यहां पे सेकंड पार्ट। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मंकी जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड जंप्स 2 स्टेप डाउन। तो अब फिर हम दोबारा क्या करते हैं, यहां बनाएंगे जंप्स का कॉलम, यहां बनाएंगे हम स्टेप्स का।
पहली जंप में वो कहाँ था, अब वो 9th उसमें था, 4 सीढ़ी ऊपर आ गया, मतलब माइनस करो, 9 में से 4 कटा कितना आएगा, वो आ गया 5th सीढ़ी पे। दूसरी जंप में वो 2 स्टेप नीचे आ गया, तो वो कहां पे आ गया, अब 7 सीढ़ी पे। थर्ड जंप में वो 7 पे था और 4 स्टेप्स ऊपर आ गया, तो कितना हुआ 3। अब फोर्थ जंप में वो 2 स्टेप फिर नीचे आ गया, कितना हुआ 5th। अब 5th जंप में क्या हुआ, वो 4 स्टेप फिर नीचे आ गया, ऊपर चले गया, तो कितना हुआ 1। और यही पूछा था, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मंकी रीच टॉप स्टेप, मतलब 1 इन कितने जंप में, 5th जंप। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा है। इफ, अगर द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो सीढ़ियां है नीचे जाने के लिए उसे रिप्रेजेंट करा है नेगेटिव इंटीजर से, तो बताओ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब मूव अप का क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ये हमें 2 पार्ट दे रखे हैं और पूछा बोला है इन ए पार्ट द सम -8 जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, मतलब वो नीचे जा रहा है, और माइनस का मतलब क्या है, वो नेगेटिव, वो डाउन में है, तो यहां लिख दिया गोइंग डाउन। सो व्हाट विल बी द सम 8। अब सम 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन बी पार्ट में, तो इसे कैसे करेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे हम थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट क्या है, -3। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या है, 3 स्टेप्स डाउन। डाउन मतलब इसमें कहा है कि डाउन को हमें मानना है नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। 2 स्टेप्स अप, और आपको हमने इसने क्वेश्चन में कहा था कि उसे पॉजिटिव लो। अब थर्ड जंप में वो दोबारा नीचे गया 3 स्टेप, फोर्थ जंप में वो 2 स्टेप ऊपर गया, फिर 5th में दोबारा नीचे 2, फिर ऊपर, फिर से, और फिर से कितने हो गए 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या है, -3 एक है, ये दूसरा -3, ये तीसरा -3, ये 4th, ये 5th और ये 6th। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 6 18, क्या होगा -18। अब 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, कितना होगा +10, -18 + 10 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 में से 10 करेगा कितना आएगा 8। अब साइन कैसे लगेगा, -18 बड़ा है +10 बड़ा है, -18 बड़ा है, तो क्या आएगा -8। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 8 स्टेप्स कहां गया, अपवर्ड डाउनवर्ड, नेगेटिव है और नेगेटिव शो क्या करता है, डाउन को, तो 8 स्टेप्स डाउन वर्ड। अब ऐसे हमसे बी पार्ट पूछा है। अब बी पार्ट, अब देखो अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसमें लिखा था 4 स्टेप्स अप। अब की हमें उस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में गिवन है, आपका हमें करना है पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर कर दिया। डाउन का नेगेटिव, फिर दोबारा अप का नेगेटिव, और वो कितने स्टेप में गया, 5 जंप में, कितना हुआ ये। अब 1 4 ये है, 1 4 ये है, 1 4 ये है, 4 + 4 + 4 = 12। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, -2 कितना होगा, -4, 12 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 कटेगा कितना आएगा 8। अब +12 बड़ा है -4 बड़ा है, +12 बड़ा है तो यहाँ प्लस आ गया। अब लिखेंगे देयरफॉर 8 स्टेप्स, अब प्लस का मतलब क्या है, वो अप गया, तो 8 स्टेप्स अपवर्ड। तो बस हमसे यही पूछा था, अब हमसे पूछा था बी पार्ट में क्या शो करा है, हम क्या लिखेंगे, सम 8 रिप्रेजेंट 8 स्टेप्स अपवर्ड। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।